सो हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो एक चाइना का जो इतना एग्रेशन बढ़ता जा रहा है ओवर द डिफरेंट कंट्रीज लाइक लद्दाख में जो अभी हुआ, हमने इंसिडेंट देखा, हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। सो उसके बाद इन्होंने नेपाल में अपनी पॉलिटिक्स में इतना इनका इन्फ्लुएंस है, उनकी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी न्यूज़ में हमने ऐसा सुन रखा है। प्लस प्लस ऑल्सो जो चाइना का एग्रेशन है वो सारी कंट्रियों पे इतना बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? बेसिकली दूसरी कंट्रीज को वो लोन प्रोवाइड करती है और जिसके चक्कर में उनका जो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली मैं इसी के ऊपर अब बात करने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको न्यूज़ एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेपाल ऑन इट्स साइड, चाइना नाउ वूज बांग्लादेश। सो एक ये न्यूज़ आई थी कि बांग्लादेश को बेसिकली 97% की छूट दे दी थी चाइना ने फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द चाइना। तो ये बेसिकली काफ़ी कंसर्न इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश हमारी नेबर कंट्री है। प्लस जैसे नेपाल के साथ हुआ था, नेपाल भी हमारे अगेंस्ट में आजकल न्यूज़ दे रहा है, इंडिया के अगेंस्ट में न्यूज़ दे रहा है। जैसे उसने बोला ना, कोरोना वायरस इंडिया से ही आया है। तो बेसिकली काफ़ी इंडिया के अगेंस्ट में न्यूज़ आ रही है। तो ये कहीं न कहीं फ्यूचर में हमारे लिए कंसर्न बन बन सकता है। हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ जो इतना इन्फ्लुएंस, इतना बेसिकली इतनी डील साइन करना, इतना रिबेट देना, ये हमारे अगेंस्ट में काफ़ी सारा एक गेम प्लान भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक चाइना के पास इतना सारा कैश है, इतना सारा कैश है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ये, जिसके चक्कर में उनके पास इतना कैश है कि वो काफ़ी सारा अपना पैसा लोन के रूप में देते हैं। और बेसिकली उन्हीं के लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं, उन्हीं की कंपनी को टेंडर ऑफर मिलता है। तो जैसे इसलिए उनकी कंपनी इतना ग्रो करती है। तो बेसिकली मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ बांग्लादेश है का। ये कंट्री बेसिकली जो है ये बांग्लादेश है। देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है। ये भारत के साथ ठीक ये बांग्लादेश और ये नेपाल। जैसे आप तो आपको पता ही होगा, ये है चाइना। ये चाइना के साथ यहाँ से एक ये सी पैक पाकिस्तान के साथ इन्होंने वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से करा हुआ है। यहाँ से चाइना का पूरा एक्सेस है, यहाँ से पाकिस्तान से, ठीक है। और यहाँ से नेपाल में भी एक्सेस है, और यहाँ से वो बांग्लादेश में भी एक्सेस करना चाह रहे हैं। और नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएट का पार्ट है। यानी कहीं ना कहीं चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ से नेपाल, नीचे से श्रीलंका, यहाँ से नेपाल और यहाँ से बांग्लादेश। तो ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्न बन सकता है। यानी एक और न्यूज़ आ रही थी बीच में कि तजिकिस्तान के यहाँ से लैंड थोड़ी एनक्रोच करी थी चाइना ने। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे इसे काउंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप के अंदर बेसिकली जो 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो बेसिकली यहाँ से मोदी जी, ट्रम्प, शिंजो एबे एंड स्कॉट, बेसिकली चारों मिलके हम ऐसा एक फंड बना दें जो कंसोलिडेटेड फंड के नाम से जाना जाएगा। वो बेसिकली हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे छोटी-छोटी कंट्रीज़ को जो डेट ट्रैप के रूप अंदर फँस चुकी है। तो उनको हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करके उनको डेट ट्रैप से बाहर निकालेंगे। और हम कोशिश करेंगे ये सारी कंट्री हमारे ट्रेड रूट के अंदर आ जाए, सारा व्यापार हमसे ही करें। इससे फ्यूचर में हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन कंट्रीज़ को भी होगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ, हमारी संस्कृति रही है इंडिया की बेसिकली, हम कभी भी किसी के लैंड को एनक्रोच नहीं करते हैं। तो ये आज के लिए बेसिकली अब इतना ही बता देता हूँ। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ्यूचर में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ये मेरी पहली वीडियो है। ताकि मुझे फिर कॉन्फिडेंस आता रहे कि ऐसी-ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।